ओम नमो नारायणाय। आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, वैष्णव संप्रदाय के सभी लोग इस पवित्र प्रांगण के ऋणी हैं जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ। भगवान रामानुजाचार्य यहीं से अपने गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त किए। मंत्र दीक्षा प्राप्त करते समय गुरु ने कहा कि ये मंत्र तुम किसी को मत बताना, अगर बताए तो तुम नरक में जाओगे। गुरु महाराज से मंत्र लेके यहीं इसी गांव से मंत्र लिया रामानुजाचार्य ने। इस मंत्र को लेने के लिए श्रीरंगम से 18 बार गुरु के पास पैदल आए। हर बार वो कुछ न कुछ बहाना बना के इनको भेज देते थे। 18वीं बार ही ये मंत्र दिया जो आज वैष्णव संप्रदाय में भगवान नारायण का प्रत्यक्ष कृपा प्रदायक मंत्र, वैकुंठ पद प्राप्ति कारक मंत्र है। समस्त भारत के ही नहीं, विश्व के वैष्णव संप्रदाय के सभी लोग इस स्थान और रामानुजाचार्य के तो ऋणी हैं ही। इस स्थान के बारे में बताता हूँ कि रामानुजाचार्य ने जब मंत्र प्राप्त किया, पहले ही जैसे कहा, गुरु ने कह दिया ये मंत्र मुंह से बोलेगा तो नरक में चले जाएगा, तो सीधे आ गए रामानुजाचार्य और इस शिखर पर ऊपर खड़े होके पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर दिया। उन्होंने पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए और ये मंत्र को जोर से सबको बोल दिया कि मेरे गुरु ने ये मंत्र दिया है, तुम लोग जपो। हर व्यक्ति निश्चित वैकुंठ पद प्राप्त करेगा, नारायण का चरण प्राप्त करेगा, क्योंकि मेरे गुरु ने कह दिया कि ये मंत्र जो भी जपेगा वैकुंठ में जाएगा। आज जो ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षरी मंत्र है, ये रामानुजाचार्य का ही देन है पृथ्वी को, जो इस मंत्र को जो गुप्त रूप से हजारों वर्षों से, युगों युगों से संत लोग जिसका जाप करते थे, साधारण लोग जिसको जानते भी नहीं थे, जिसको परम रहस्य मंत्र माना जाता था, उसको उन्होंने खुला कर दिया। अब गुरु बड़े गर्म हो गए कि मैंने गुप्त दिया और मैंने कहा कि नरक में जाएगा, फिर भी तूने जोर जोर से चिल्ला के बोल दिया। तब रामानुजाचार्य कहने लगे कि गुरुदेव, मैं एक नरक में जाने से पूरे भारतवासी, पृथ्वीवासी वैकुंठ जा सकते हो, तो निश्चित मुझे नरक में जाने के लिए तैयारी है। मैं नरक में जाऊं, कोई मना नहीं है। पूरे विश्व के लोग स्वर्ग में जाएं, वैकुंठ में जाएं, नारायण के चरण में जाएं, यही मैं चाहता हूं। ऐसे रामानुजाचार्य जैसे अद्भुत संतों के जन्म लेने के कारण ही भारत को रत्न वसुंधरा कहते हैं। वो तिरुकोष्टियूर जिस पर खड़े होकर के भगवान रामानुजाचार्य ने पूरे विश्व को वैष्णव मंत्र दिया, उस पवित्र प्रांगण पर हम खड़े हैं, जिसके ऊपर भगवान नारायण खड़े रूप में तीसरे मंजिल में हैं, दूसरे मंजिल में बैठे रूप में हैं, तीसरे नीचे के मंजिल में सोए रूप में हैं। ब्रह्मांड का ऐसा दिव्य मंदिर है जहाँ शंकर जी का भी अंदर मंदिर है, ब्रह्मा जी भी नारायण के ऊपर नाभि कमल में विराजमान है, और नारायण तो है ही। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का दर्शन एक ही मंदिर में हो जाता है। गणेश जी का दर्शन हो जाता है, वैष्णव परिवार के सभी देवताओं का हो जाता है, माँ लक्ष्मी का हो जाता है, नारायण का हो जाता है। स्वतः ही रामानुजाचार्य जहाँ खड़े होकर मंत्र उपदेश दिए, आज भी यहाँ पंडित ऊपर ले जाके वो जगह दिखाते हैं। टिकट लेना पड़ता है, वहाँ ऊपर चढ़े तो एकदम ऊपर ले जाके उस पवित्र स्थान का चरण स्पर्श किया जाता है, जिस जगह पर पूरे विश्व को वैष्णव मंत्र की प्राप्ति हुई थी। अगर ये घटना नहीं होती तो आज तक नारायण का वो मूल मंत्र वैष्णव संप्रदाय में गुप्त होता। इतना बड़ा ये स्थान जहाँ रामानुजाचार्य के उदार दिल ने पूरे पृथ्वीवासियों के वैकुंठ पद प्राप्ति के लिए करुणामय भाव से विश्व के लिए मंत्रोच्चार करके जगत को यह मंत्र प्रदान किया। वो चाहते तो खुद ही रख सकते थे, लेकिन इतना बड़ा करुणा किए हुए महापुरुष कहीं नरक में थोड़ी जाएंगे। हजारों लोगों को जिस दीपक से ज्योति मिली है, वो दीपक तो अन्य दीपकों से ज्यादा जाज्वल्यमान ज्योति प्राप्त करती है। ऐसे महापुरुष रामानुजाचार्य को प्रणाम करता हूँ, इस पवित्र प्रांगण को प्रणाम करता हूँ, जहाँ से पूरे भारत देश को वैष्णव मंत्र मिला। इस मंदिर का दिव्यता तो दुनिया में देखने लायक है। विश्व का एक वैष्णव मंदिर है जहाँ खड़े बैठे सोए तीन रूपों में विशाल नारायण के दर्शन होते हैं, ब्रह्मा महेश के दर्शन होते हैं, सभी देवों के दर्शन होते हैं। ऐसे पवित्र प्रांगण को प्रणाम करता हूँ। अभी रात हो गई, मंदिर अंदर से पट बंद हो गया है। आप बाहर से शिखर का भी दर्शन कर लो, क्योंकि यहीं से रामानुजाचार्य ने मंत्र दिया था। आप भी धन्य होंगे, हम भी धन्य होंगे, और ये जीवन धन्य होगा। ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में हम यात्रा कर रहे हैं। यहाँ से अब हम रामेश्वरम की ओर आगे निकल रहे। कल सावन सोमवार में आपको बताया मैंने, सावन का महीना, सोमवार का दिन
शंकर के चरणों में ये दिल जाए प्रतिदिन। ऐसे शंकर के चरण में हम रुद्राभिषेक रुद्र यज्ञ करके अब आज भी हम विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन करते हुए अब हम जा रहे हैं सीधे सीधे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की ओर। अब वहां पर आपको मिलेंगे और आगे की चर्चा होगी। बोलो पार्श्वनाथ